समय का स्वभाव है चलना। वो किसी के दुख, खुशी, पछतावे या इच्छाओं के लिए रुकता नहीं। समय अपनी गति में स्थिर है और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वो जीवन के हर मोड़ पर शांत और संतुलित रहता है। यही बात महात्मा बुद्ध ने एक बार एक दुखी स्त्री को बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से समझाई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही साधारण और प्रेममय महिला थी। कुछ ही वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। वो बालक ही उसकी दुनिया था। उसकी हंसी, उसकी सुबह, उसकी रातें सब उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जीवन की क्रूरता उसे भी नहीं बख्शी। एक दिन उसका बच्चा अचानक बीमार हो गया। किसा ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के चिकित्सकों तक सब जगह दौड़ लगाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन वो नन्हा बालक इस दुनिया से चला गया। किसा गौतमी का दिल टूट गया। वो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाई कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। वो उसे अपनी गोद में उठाए इधर उधर दौड़ती रही, लोगों से कहती रही, मेरा बच्चा बीमार है, कोई इसकी दवा बना दो, इसे ठीक कर दो। लेकिन हर कोई उसकी हालत देखकर दुखी हो जाता। लोग उसे समझाते कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मां की ममता तर्क नहीं समझती। आखिर किसी ने उसे सुझाव दिया, किसा, अगर कोई इस संसार में तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता है तो वो केवल महात्मा बुद्ध है। उनसे जाकर प्रार्थना करो। किसा गौतमी ने अपने मृत बालक को गोद में उठाया और बुद्ध के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, भगवान कृपा करें, मेरे बेटे को जीवन दे दे। आप तो महान हैं, कृपावान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध शांत थे। उन्होंने मां को गौर से देखा और फिर बड़ी कोमलता से बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर जीवित कर दूंगा, बस एक छोटा सा काम करो। किसा की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो, जहां किसी का कोई प्रियजन ना मरा हो। किसा गौतमी आश्चर्य में थी, लेकिन उसे ये आसान लगा। उसने सोचा, इस छोटे से काम के बाद अगर मेरा बच्चा फिर से जीवित हो सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं। वो उत्साह में गांव गांव, घर घर घूमी, हर दरवाजे पर जाती और कहती, क्या आपके घर में कभी कोई मरा नहीं है? मुझे सरसों चाहिए, लेकिन उस घर से जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। पहला घर मिला तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सरसों ले लो, लेकिन हां, पिछले साल मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। किसा चुपचाप आगे बढ़ गई। दूसरे घर से जवाब मिला, सरसों ले लो, लेकिन मेरे भाई की मृत्यु कुछ ही महीने पहले हुई है। तीसरे घर में किसी की पत्नी, चौथे में किसी के पिता, पांचवें में किसी की बेटी। हर घर में उसे मृत्यु की छाया मिली। धीरे धीरे जैसे जैसे वो गांवों के चक्कर काटती गई, उसकी आंखों से आंसू कम होने लगे और सोचने की शक्ति लौटने लगी। उसे ये समझ आने लगा कि मृत्यु केवल उसी की नहीं हुई है, ये तो हर जीवन की अनिवार्य सच्चाई है। शाम होते होते वो फिर बुद्ध के पास पहुंची, लेकिन इस बार उसकी गोद खाली थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में नमी थी, लेकिन पागलपन नहीं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मेरे बच्चे की मृत्यु अकेली नहीं थी। मृत्यु इस जीवन का हिस्सा है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। मैं ही उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसा, आज तुमने सत्य को समझा है। दुख से बाहर निकलने का पहला कदम यही है, सत्य को स्वीकारना। समय का नियम है आगे बढ़ना। जो इस सच्चाई को पहचान लेता है वही शांति प्राप्त करता है। इस कथा में जो गहराई छिपी है वो यही है कि हम में से बहुत से लोग दुख, पछतावे या क्षति के क्षणों में वही ठहर जाते हैं। हमें लगता है कि अगर समय वही थम जाए तो शायद हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, न बुद्ध के लिए, न राजा के लिए,
न मां के लिए न सन्यासी के लिए। किसा गौतमी की कथा हमें यह सिखाती है कि समय के साथ चलने का अर्थ है सत्य को स्वीकारना, अपने दुख से सीख लेना और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना। इस कहानी से क्या सीखें? समय स्थायी नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा। दुख के समय ये याद रखें कि ये भी बीत जाएगा। स्वीकार करना ही पहला कदम है आगे बढ़ने का। जब हम सच को स्वीकार करते हैं तभी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दुख से गुजरा है। हम अकेले नहीं हैं। दूसरों की पीड़ा को समझना और अपनाना हमें और मानवीय बनाता है। समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ चला जा सकता है। समय के साथ चलना, बदलना और बढ़ना ही जीवन की कला है। शांति पाने के लिए जरूरी है समय के नियम को समझना, और वो नियम है आगे बढ़ते रहो, रुको मत। इसका निष्कर्ष है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है। महात्मा बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाइयों को अनुभव आधारित उदाहरणों से सिखाया। किसा गौतमी की कहानी ये बताती है कि हम कितना भी कोशिश करें, हम समय को नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को समय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। जीवन वही रुका नहीं रहता जहां हमें दुख मिलता है, वो आगे बढ़ता है, और हमें भी सीखना होगा समय के साथ चलना। जीवन में जो सबसे स्थायी चीज है वो है परिवर्तन। समय के साथ विचार, रिश्ते, परिस्थितियां और यहां तक कि हमारा शरीर भी बदलता है। इस बदलाव को यदि हम अस्वीकार करते हैं तो संघर्ष शुरू होता है, लेकिन यदि हम इसे अपनाते हैं तो शांति का मार्ग खुलता है। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य को यह गूढ़ सत्य बड़ी सरलता से एक घटना के माध्यम से समझाया। महात्मा बुद्ध के पास दूर दूर से लोग सीखने और आत्मज्ञान की तलाश में आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति चुंडक नामक उनके पास आया और बोला, भगवन, मैं सांसारिक जीवन से ऊब गया हूं, मुझे भिक्षु बना लीजिए ताकि मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और उसे भिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया। चुंडक ने गेरुए वस्त्र धारण किए, सिर मुंडवाया और संघ में प्रवेश किया। शुरू शुरू में वह हर बात का पालन करता रहा, ध्यान करता, मौन में रहता और सबकी सेवा करता। लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी सोच और आदतें उसके व्यवहार में झलकने लगी। वो अन्य भिक्षुओं की तुलना करने लगा, ये मुझसे ज्यादा योग्य नहीं। फिर भी गुरु उन्हें अधिक समय देते हैं। कभी कहता, ये तरीका मुझे समझ नहीं आता, पहले मेरे घर में हम ऐसे नहीं करते थे। उसके मन में बदलाव का विरोध शुरू हो गया था। वो अभी भी अतीत की आदतों और सोच में बंधा हुआ था। एक दिन बुद्ध ने देखा कि चुंडक की आंखों में बेचैनी है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम परेशान हो चुंडक? चुंडक ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवन, मुझे लगता है कि इस जीवन में बहुत कुछ अजीब है। पहले जैसी आदतें, व्यवहार, सोच, सबको बदलना पड़ रहा है। मुझे ये सब कठिन लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ नदी किनारे। वो दोनों नदी के तट पर पहुंचे। बुद्ध ने पूछा, इस नदी को देखो, क्या ये कल जैसी है? चुंडक ने कहा, नहीं, इसका पानी तो बह रहा है, हर क्षण नया। बुद्ध बोले, फिर भी इसे हम वही नदी कहते हैं, क्यों? चुंडक चुप था। बुद्ध ने कहा, क्योंकि हम समझते हैं कि उसका स्वरूप एक है, लेकिन अस्तित्व हर क्षण नया बन रहा है। वैसे ही जीवन है, एक सतत बहती धारा। अगर तुम उसमें अटके रहोगे तो डूब जाओगे, अगर बहना सीखोगे तो पार कर जाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, परिवर्तन को रोकना ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी के पानी को हथेलियों में थाम कर स्थिर करना चाहे। तुम जो जीवन छोड़ आए हो वो भी बदल गया है। जो जीवन आज तुम जी रहे हो वो भी बदल रहा है। अगर तुम बदलाव से डरोगे तो कभी शांति नहीं पा सकोगे।
फिर उन्होंने हाथ में एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, ये पत्ता कभी हरा था, फिर पीला हुआ और अब सूखा है। क्या तुम इसे हरा कर सकते हो? चुंडक ने कहा, नहीं भगवन, ये तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध बोले, तो फिर ये भी समझो कि मन, विचार, शरीर, सब में यही नियम लागू होता है। बदलाव ना हो तो सड़न आ जाती है, लेकिन जो बदलाव को अपनाता है वो निखर जाता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल बाहरी बदलाव, वस्त्र पहनना, ध्यान करना पर्याप्त नहीं। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मन की दृष्टि बदलती है। तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो चुंडक। तुम्हारा शरीर भिक्षु है, लेकिन मन अभी भी गृहस्थ है। बाहर से कुछ भी बदल लो, लेकिन जब तक भीतर का बदलाव नहीं होगा, तुम संघर्ष करते रहोगे। उस दिन चुंडक देर रात तक नदी किनारे बैठा रहा। वो विचार करता रहा कि कैसे वो अपने ही अतीत की परछाइयों में कैद है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो स्वयं ही अपने दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि वो परिवर्तन से डर रहा है। अगले दिन उसने स्वयं बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवन, अब मैं जान गया परिवर्तन को अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। मैं अतीत को छोड़कर नई धारा में बहने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे भिक्षु बन गए हो, क्योंकि अब तुमने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझा है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस कहानी से क्या सीखें? बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है उसे अपनाना। यदि आप समय के साथ खुद को नहीं बदलते तो जीवन से पीछे छूट जाएंगे। केवल बाहरी परिवर्तन पर्याप्त नहीं होता, भीतरी रूपांतरण जरूरी है। सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं में परिवर्तन लाना ही असली विकास है। अतीत को पकड़कर वर्तमान नहीं जिया जा सकता। जो गया वो गया, उसके आधार पर भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन भी बदलता है। अगर हम उसे थामना चाहें तो वो छूट जाता है। अगर हम बहना सीखें तो वो दिशा देता है। परिवर्तन स्वीकार करना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। जितना जल्दी आप बदलाव को अपनाते हैं, उतनी ही जल्दी आप जीवन की गति से जुड़ जाते हैं। इसका निष्कर्ष है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ये केवल दर्शन नहीं, जीवन जीने की वास्तविक कला है। महात्मा बुद्ध ने यह सिखाया कि बदलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसके बिना विकास संभव नहीं। जो परिवर्तन को रोकना चाहता है, वह दुख को न्योता देता है, और जो उसे अपनाता है, वो जीवन की लहरों में तैरना सीख जाता है। इसलिए समय के साथ बदलो, सोच को नया बनाओ, क्योंकि परिवर्तन ही है जो जीवन को गति और गहराई देता है। समय एक बहती नदी की तरह है, वो रुकता नहीं, किसी के लिए इंतजार नहीं करता। जो इसके साथ नहीं चलता, वो किनारे छूट जाता है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी विद्वान, योग्य या अनुभवी क्यों न हो। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसे ही अहंकारी और विलंब करने वाले ब्राह्मण को एक गहरा पाठ पढ़ाया था। महात्मा बुद्ध एक बार मगध राज्य में विहार कर रहे थे। दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनके पास आते, उपदेश सुनते और ज्ञान प्राप्त करते। उन दिनों उनके प्रवचन की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। उसी समय एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, ज्ञानी, विद्वान, लेकिन अत्यंत अहंकारी और आत्ममुक्त। उसने बुद्ध के बारे में सुना, लेकिन सोचने लगा, मैं तो वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे बुद्ध जैसे साधु से क्या सीखना। उसने बुद्ध से मिलने की बात को टाल दिया। अभी नहीं, कभी बाद में जाऊंगा। पहले अपने काम पूरे कर लूं, खेत की देखभाल कर लूं, पोते के विवाह की तैयारी कर लूं, फिर देखेंगे। समय बीतता गया। गांव के अन्य लोग बुद्ध के पास जाकर ध्यान, संयम और शांति का मार्ग सीखने लगे। उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण अब भी अपनी पुरानी सोच, परंपरा और अहंकार में बंधा रहा। आखिर एक दिन जब उसका शरीर थक चुका था, आंखें धुंधली हो गई थी और जीवन क्षीण होने लगा था, तब उसने सोचा, अब समय आ गया है। अब मैं बुद्ध के पास जाऊं
और ज्ञान प्राप्त करूं। वो कांपते हुए पैरों से जंगल की ओर चला, जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने गया, झुका और बोला, भगवन, मैं बहुत वर्षों से आपसे मिलना चाहता था, अब आया हूं। कृपया मुझे ज्ञान दे। महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उसमें पश्चाताप था, थकावट थी, लेकिन वो जिज्ञासा नहीं थी जो परिवर्तन लाती है। बुद्ध ने पास से एक सूखा बीज उठाया और पूछा, ब्राह्मण, बताओ, यदि इस बीज को आज जमीन में बोया जाए, क्या इससे अंकुर फूटेगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं भगवन, ये तो सूख चुका है, अब ये जीवन नहीं देगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मनुष्य का जीवन बीज की तरह होता है, तब उसे ज्ञान रूपी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो समय पर इसे नहीं अपनाता, वो भी सूखे बीज की तरह निस्तेज हो जाता है। तुमने अवसर को समय पर नहीं अपनाया, अब तुम केवल पछता सकते हो। परिवर्तन मुश्किल है। वृद्ध ब्राह्मण रो पड़ा, भगवन, क्या अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची? क्या मैं सदा के लिए अंधकार में ही रहूंगा? बुद्ध की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य अस्त होने से पहले भी थोड़ी देर की रोशनी देता है, वैसे ही अगर मन में सच्चा समर्पण हो तो देर से आया ज्ञान भी कुछ रोशनी दे सकता है। लेकिन यदि तुम समय पर आए होते तो तुम्हारा जीवन बदल सकता था। अब ये एक चेतावनी बनेगी दूसरों के लिए। बुद्ध ने उस वृद्ध ब्राह्मण के माध्यम से अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया, समय के साथ चलना केवल भौतिक विकास के लिए नहीं, आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जो बदलाव के अवसरों को टालता है, वो स्वयं को ही अंधकार में ढकेलता है। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता, न ब्राह्मण के लिए, न राजा के लिए, न सन्यासी के लिए। कहानी से शिक्षा, अवसर बार बार नहीं आते। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि जब ज्ञान, सुधार, परिवर्तन या विकास का अवसर मिले तो तुरंत उसे अपनाना चाहिए। जो उसे टालता है वो पीछे छूट जाता है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। वृद्ध ब्राह्मण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। उसे लगा कि उसे कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं, और इसी भ्रम में उसने समय खो दिया। बदलाव के लिए सही समय अब है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में शायद परिस्थिति, ऊर्जा या अवसर ही न बचे। दूसरों के अनुभव से सीखो। यदि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें तो स्वयं दुख सहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय पर निर्णय न लेना भी एक गलत निर्णय होता है। समय के साथ नहीं चलने का अर्थ है जीवन की दौड़ में रुक जाना, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। इसका निष्कर्ष है कि जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। ये केवल सामाजिक या तकनीकी सच्चाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य भी है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी बताती है कि समय और अवसर का संयोजन ही परिवर्तन लाता है। अगर कोई समय पर निर्णय नहीं लेता, बदलाव को नहीं अपनाता, तो वो बाद में केवल पछता सकता है। समय के साथ चलना यानी जीवन की लय के साथ चलना। रुक जाना मतलब स्वयं को ठहराव और अंधकार में डाल देना। जागो, चलो और समय की रफ्तार के साथ अपने जीवन को दिशा दो। समय के साथ तकनीक, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक मूल्य बदलते हैं, लेकिन इनसे भी जरूरी है सोच में बदलाव। क्योंकि यदि आप नए युग में पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं तो आप केवल शारीरिक रूप से वर्तमान में हैं, मानसिक रूप से अतीत में ही जकड़े हुए। महात्मा बुद्ध ने इस विचार को बहुत पहले ही समझा लिया था, जब उन्होंने एक कट्टरपंथी साधु को आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी के पास एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचन सुनने हजारों लोग आए थे, राजा से लेकर किसान तक। लेकिन वही पास के आश्रम में एक साधु रहता था, रुद्रक नामक। वो वेद, यज्ञ और तपस्या का कट्टर अनुयायी था। उसे जब पता चला कि बुद्ध बिना यज्ञ, बिना वेद मंत्र, केवल ध्यान और करुणा से लोगों को मोक्ष की बात बता रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गया। वो बोला, ये सब मूर्खताएं हैं। न वेद,
न अग्निहोत्र, न संस्कार, और फिर भी मोक्ष? ये कैसा अज्ञान है? वो बुद्ध से मिलने गया, क्रोध में, विरोध के साथ। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गौतम, तुम कैसे कह सकते हो कि बिना यज्ञ, बिना संस्कार मोक्ष संभव है? क्या तुम्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं दिखाई देता? बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराए और बोले, रुद्रक, क्या तुम्हें नाव की कहानी पता है? साधु चौंका, नाव की? बुद्ध बोले, बैठो, सुनाता हूं। एक यात्री जंगल में नदी पार करने के लिए एक नाव बनाता है। वो नाव से नदी पार करता है। अब वो दूसरी तरफ है, लेकिन वो नाव को बहुत प्रिय मानकर उसे अपने सिर पर लाद कर चलने लगता है। कोई पूछता है, अब जब तुम नदी पार कर चुके हो तो नाव को सिर पर क्यों लादे हो? वो कहता है, इस नाव ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बुद्ध बोले, क्या ये बुद्धिमानी है? रुद्रक ने कहा, नहीं, ये तो मूर्खता है। बुद्ध बोले, तो फिर जिन पुराने साधनों, विचारों और कर्मकांडों ने तुम्हारे पूर्वजों को रास्ता दिखाया था, क्या वे हर युग के लिए जरूरी हैं? बुद्ध बोले, रुद्रक, धर्म का अर्थ है जागृति, करुणा और विवेक। यदि कोई रीतियां केवल आडंबर बन जाए और आत्मा को न छुए तो वे व्यर्थ है। हर युग की अपनी जरूरतें होती हैं और धर्म को भी उस अनुरूप ढलना चाहिए। जो नहीं ढलता वो टूटता है। रुद्रक चुप था। वो पहली बार किसी ने उसकी सोच को चुनौती दी थी, लेकिन अपमान के बिना, शांति से। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कहते हो वेद सब कुछ है, लेकिन वेद भी किसी युग में लिखे गए थे। अगर आज कोई भूखा है तो क्या तुम वेद सुनाकर उसका पेट भर सकते हो? अगर कोई दुखी है तो क्या शास्त्रों से उसका दुख दूर कर सकते हो? नहीं, उसके लिए चाहिए सहानुभूति, संवाद और मार्गदर्शन। पुरानी विधियां जब जीवन सरल था तब काम करती थी। अब समाज, जीवन और संघर्ष बदल गए हैं, तो सोच भी बदलनी होगी। रुद्रक पूरी रात सो नहीं सका। उसके भीतर टकराव था। एक ओर उसकी पुरानी मान्यताएं, दूसरी ओर बुद्ध की स्पष्टता और करुणा। अंततः उसने महसूस किया, मैं वर्षों से केवल विधियों से चिपका रहा, लेकिन उन विधियों ने मुझे अहंकारी, कठोर और संकुचित बना दिया, जबकि बुद्ध का मार्ग मुझे सरलता, मानवता और आत्मा की खोज दिखा रहा है। अगली सुबह वो फिर बुद्ध के पास गया। अब की बार न विरोध में, न गर्व में, बल्कि नम्रता के साथ। उसने कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं, केवल रीतियां नहीं, सोच भी बदलनी चाहिए। आपने मुझे वो दर्पण दिखाया है जो मैंने जीवन भर टाल रखा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। नया जमाना तुम्हें तभी स्वीकारेगा जब तुम स्वयं अपने भीतर नया बनो। इस कहानी से क्या सीखें? पुरानी सोच नई समस्याओं का समाधान नहीं दे सकती। युग बदलते हैं, चुनौतियां बदलती हैं, तो समाधान भी नया चाहिए। हमें सोच को अपडेट करना होगा। परंपरा का सम्मान करें, पर अंधानुकरण नहीं। बुद्ध ने वेदों का अपमान नहीं किया, पर यह भी कहा कि उन्हें जड़ रूप में पकड़ना आत्मघाती हो सकता है। सहजता और करुणा सोच को मोड़ सकती है। बुद्ध ने कट्टर साधु को तर्क नहीं, करुणा से बदला। ये सोच की असली शक्ति है। नाव राह के लिए होती है, मंजिल के लिए नहीं। जैसे पुरानी सोचें राह दिखा सकती हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ना सीखना चाहिए। नई सोच समाज को दिशा देती है। बुद्ध के मार्ग ने केवल व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को बदला, क्योंकि वो समय की मांग थी। इसका निष्कर्ष है कि नए जमाने के साथ नई सोच अपनाओ। ये केवल आधुनिक जीवन की मांग नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का मूल मंत्र है। महात्मा बुद्ध ने यह दिखा दिया कि जो विचार समय के अनुरूप नहीं बदलते, वे धर्म नहीं, बोझ बन जाते हैं। जो व्यक्ति नई सोच अपनाने से डरता है, वो जीवन के नए अवसरों से कट जाता है। इसलिए सोचो, सीखो और समय के अनुसार अपने विचारों को ढालो।
हर व्यक्ति जीवन में अनुभवों से सीखता है। वे अनुभव चाहे अपने हो या दूसरों के, लेकिन अगर हम केवल अनुभवों के सहारे जीते रहें और नए प्रयोगों से डरते रहें तो जीवन रुक जाता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया। पुराना ज्ञान यदि तुम्हें बंद कर दे तो वो ज्ञान नहीं, जंजीर है, और नया प्रयोग अगर तुम्हें जागरूक करे तो वही तुम्हारा मोक्ष का द्वार बनता है। महात्मा बुद्ध का जीवन ही एक प्रयोग था, एक अत्यंत साहसी प्रयोग। उन्होंने राजमहल का ऐश्वर्य छोड़कर ये जानने का निर्णय लिया कि क्या जीवन केवल सुख भोग और कर्मकांड तक सीमित है या उसके पार भी कुछ है। उन्होंने अपने पूर्वजों के अनुभवों, शास्त्रों और ज्ञान को आदर दिया, लेकिन अंधविश्वास और परंपरा के जड़ रूप को चुनौती भी दी। एक ऐसा ही प्रसंग है जब बुद्ध वर्षों बाद अपने नगर कपिलवस्तु लौटे। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से उनकी भेंट हुई। ये मुलाकात सिर्फ पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं थी, ये पुरानी पहचान और नए प्रयोग की टकराहट थी। जब बुद्ध को यशोधरा के पास लाया गया तो वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे। तुमने क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें अपने कर्तव्य, संबंध और परंपराओं का कोई मूल्य नहीं दिखा? बुद्ध ने कहा, मैंने केवल तुम्हें नहीं छोड़ा यशोधरा, मैंने अपने भीतर के मोह, भ्रम और सीमित सोच को छोड़ा। मेरा जाना एक प्रयोग था, ये देखने के लिए कि क्या जीवन केवल इन सीमाओं तक सिमटा है या कोई और सच भी है। यशोधरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने आया हूं जो मैंने त्याग, साधना और खोज से पाया है। मैं चाहता हूं कि राहुल को भी यही स्वतंत्रता मिले, सोचने, प्रश्न करने और नया मार्ग चुनने की। जब राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी तुम्हारी तरह घर छोड़कर सत्य की खोज कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ पुत्र, लेकिन पहले सीखो, अनुभव लो, फिर जब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठें तब प्रयोग करो। निश्चित, जागरूक और निर्भीक होकर। बुद्ध ने राहुल को संग में भेजा, पर उसे अंधश्रद्धा नहीं दी, बल्कि प्रश्न करने, सोचने और प्रयोग करने की अनुमति दी। बुद्ध ने कभी अपने अनुभवों को अंतिम सत्य नहीं कहा। जहां एक गुरु अपने ही वचनों को प्रयोग की कसौटी पर रखने की बात करता है, उन्होंने अनुभव को मार्गदर्शक बनाया, पर बंधन नहीं। एक बार एक युवा शिष्य बुद्ध से बोला, भगवान, क्या मैं ध्यान में कुछ नया प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं अपनी सांस की बजाय मन के विचारों को देखना चाहूं तो ये उचित होगा? बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य जागरूकता है तो साधन बदल सकते हैं। प्रयोग करो, देखो क्या वो तुम्हें शांत और सजग बना रहा है या नहीं। ध्यान का उद्देश्य विधि नहीं, चेतना है। यानी पुराना अनुभव तुम्हें दिशा दे सकता है, लेकिन तुम्हारा नया प्रयोग ही तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करेगा। इस कहानी से क्या सीखें? 1. अनुभव आदरणीय है, लेकिन उन्हें चुनौती भी दी जा सकती है। अनुभव तुम्हारे जीवन की नींव है, पर वे तुम्हारी छत नहीं बन सकते। हर पीढ़ी को अपनी उड़ान खुद भरनी होती है। 2. अंधानुकरण विकास रोकता है। यदि बुद्ध अपने पूर्वजों की भांति केवल कर्मकांड करते रहते तो वे बुद्ध न बन पाते। उन्होंने परंपरा को सम्मान दिया, पर आंख मूंदकर नहीं अपनाया। 3. प्रयोग ही आत्मा की स्वतंत्रता है। हर प्रयोग तुम्हें अपने भीतर की दुनिया से मिलवाता है। ये मत सोचो कि तुम गलत हो सकते हो, सोचो कि तुम अपने अनुभव से सीख सकते हो। 4. नई सोच डर से नहीं, प्रयोग से आती है। जीवन में यदि आप हमेशा सुरक्षित, परंपरागत रास्तों पर चलते रहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी संभावनाएं क्या है। 5. पुराना ज्ञान हो सकता है अमूल्य, पर वो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं। बुद्ध ने यही दिखाया कि जैसे एक औषधि किसी एक रोग के लिए उपयोगी हो सकती है, वैसे ही अनुभव भी परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि पुराने अनुभवों से सीखो, लेकिन नए प्रयोगों से मत डरो। ये न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का मंत्र है, बल्कि समाज के नव निर्माण का मूल है। महात्मा बुद्ध ने
केवल अनुभवों पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और वहां से मोक्ष का मार्ग खोज निकाला। यदि वे पुराने विचारों में ही उलझे रहते तो आज दुनिया उन्हें प्रबुद्ध नहीं कहती। उनका साहस, सोच और प्रयोगों की शक्ति ही उन्हें बुद्ध बनाती है। इसलिए अनुभव तुम्हें आधार देंगे और प्रयोग तुम्हें ऊंचाई। यदि उड़ान भरनी है तो दोनों की जरूरत है, पर जड़ किसी एक में नहीं होना चाहिए। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन, हर युग कुछ नया लेकर आता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते। हम पुरानी आदतों, सोच और परंपराओं में फंसे रह जाते हैं और धीरे धीरे दुनिया हमसे आगे निकल जाती है। बुद्ध ने भी अपने समय में यही देखा था। समाज अंधविश्वासों और पुरातन रूढ़ियों में जकड़ा था, जबकि जमाना बदलने की दस्तक दे रहा था। एक दिन एक वृद्ध किसान बुद्ध से मिलने आया। वो दुखी था। उसने कहा, भगवान, सब कुछ गलत हो रहा है। बारिश समय पर नहीं होती, बीज अंकुरित नहीं होते, पशु बीमार हो जाते हैं, बेटे मेरी बात नहीं मानते और दुनिया दिन ब दिन बदलती जा रही है। बुद्ध शांत बैठे रहे। किसान बोलता रहा, सब कुछ पहले की तरह क्यों नहीं रहता? पहले लोग धर्म का पालन करते थे, अब बच्चों को भजन में कोई रुचि नहीं। पहले हम हल चलाते थे, अब लोग लोहे की मशीनें लाने लगे हैं। ये सब गलत है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हर मौसम में एक जैसा बीज बोते हो? किसान बोला, नहीं, हर मौसम का अपना बीज होता है। बुद्ध बोले, तो फिर हर युग में एक जैसी सोच कैसे चलेगी? बुद्ध ने किसान से कहा, समय का चक्र बैल की तरह है, वो थमता नहीं, बस चलता है। जो अपने हल को उसी जमीन में चलाते रहेंगे जो बंजर हो चुकी है, वे कभी अन्न नहीं उगा पाएंगे। उन्हें मिट्टी बदलनी होगी, बीज बदलने होंगे और हल की दिशा भी। किसान धीरे धीरे सोच में डूब गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख समय की धारा को पकड़ने की कोशिश है, लेकिन समय को पकड़ने की जगह उसके साथ चलना सीखो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। यदि तुम नाव में बैठे हो और नदी बह रही है, तो यदि तुम अपनी पतवार एक ही दिशा में रखो और बहाव को नजरअंदाज करो तो नाव डूब जाएगी। लेकिन यदि तुम बहाव को पहचानो, दिशा को समर्पित करो, तो वही नदी तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। यही समय का सिद्धांत है। या तो तुम समय के साथ बहो या उसमें डूब जाओ। बुद्ध के समय में बहुत से ब्राह्मण और तपस्वी उनकी शिक्षाओं का विरोध करते थे। वे कहते, ये तो परंपरा को तोड़ रहे हैं, ये तो वेदों को पीछे छोड़कर ध्यान की बात कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध डरे नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जीवन की गति, संकट और सोच बदल चुकी है। जो केवल कर्मकांड पर भरोसा करते हैं, वे स्वयं को भ्रम में रखे हुए हैं। अगर युग बदल रहा है तो धर्म को भी उस युग के अनुसार बात करनी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया। हर युग की पीड़ा अलग होती है। तुम्हें उस पीड़ा को समझकर अपनी भाषा, दृष्टिकोण और साधना का तरीका बदलना होगा। इसलिए उनके उपदेश कभी शुष्क नहीं थे। वे गांव के लोगों से अलग ढंग से बात करते, राजा से अलग, भिक्षु से अलग और बच्चों से एकदम सरल भाषा में। वे समय, मन और परिस्थिति को समझते थे। यही कारण था कि उनकी बातें हर वर्ग के दिल को छूती थी। समय के साथ न चलने वाले क्या खोते हैं? एक बार एक धनी सेठ आया और बोला, भगवान, मेरी दुकान पहले बहुत चलती थी, अब नहीं। लोग अब दूसरे व्यापारियों के पास जाते हैं। मैंने तो हमेशा वैसे ही बेचा जैसे मेरे पिताजी करते थे। बुद्ध बोले, समस्या ये नहीं कि तुम ईमानदार नहीं हो, समस्या ये है कि तुम समय के साथ नहीं बदले। आज ग्राहक को नए ढंग से सेवा चाहिए। तुम्हारा पुराना तरीका अब आकर्षक नहीं रहा। यदि तुम नहीं बदले तो दुनिया बदलकर तुम्हें छोड़ देगी। सेठ समझ गया। उसने व्यापार में नए प्रयोग शुरू किए और फिर सफल हुआ। इस कहानी से क्या सीखे? 1. समय का बहाव रोकना असंभव है। अगर आप बदलाव को रोकना चाहते हैं तो आप खुद को पीछे खींच रहे हैं।
2. परंपराएं उपयोगी होती है, पर हर समय के लिए नहीं। जैसे पुराने उपकरणों को हम संग्रहालय में रखते हैं, वैसे ही पुरानी सोच भी सिर्फ संग्रहण के लिए है, जीवन चलाने के लिए नहीं। 3. जो नहीं बदला वो खत्म हो गया। इतिहास गवाह है, चाहे साम्राज्य हो या व्यापार, जो समय के अनुसार नहीं बदले वे मिट गए। 4. बुद्धि वही है जो समय की जरूरत समझे। बुद्धि का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं, समय की नब्ज पकड़ने की क्षमता है। 5. बुद्ध की तरह सोचो, बदलाव से डरो मत, उसे अपनाओ। बुद्ध इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने समय की पुकार सुनी और उसके अनुसार विचार, साधना और समाज को ढाला। इसका निष्कर्ष है कि जमाना बदल रहा है, अगर तुम नहीं बदले तो पीछे छूट जाओगे। ये केवल चेतावनी नहीं, एक मार्गदर्शक वाक्य है। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन से ये सिद्ध किया कि जो समय को समझता है वही जीवन को साध सकता है, जो समय से जूझता है वो स्वयं से हार जाता है। इसलिए बदलाव से मत डरिए, समय को अपना गुरु बनाइए, और जो बदलते हैं वही बुद्ध बनते हैं। बहुत से लोग जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं और उसी दिशा में अडिग होकर चलते रहते हैं, लेकिन जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, हमारी समझ भी बदलती है। अगर हम समय की मांग को न समझें और उसी पुराने तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो हम या तो थक जाते हैं या रास्ता ही खो देते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ये सिद्ध किया कि गुरु वही है जो न केवल लक्ष्य बताए बल्कि समय के अनुसार उसे परिभाषित और अपडेट करना भी सिखाए। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर जंगल गए तब उनका एक ही लक्ष्य था, मैं दुख से मुक्ति पाना चाहता हूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कड़े तप किए, वर्षों तक भोजन त्यागा, नींद और सुख से दूरी बनाई और शरीर को असहनीय कष्टों में झोंक दिया। उन्हें लगा कि यही रास्ता है मोक्ष का। लेकिन एक दिन जब वे निर्बल होकर नदी किनारे बैठे थे और कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था, तभी एक बात उनके मन में गूंजने लगी। उस समय एक नाविक अपनी सारंगी के तार कस रहा था। उसने कहा, अगर तार ज्यादा ढीले होंगे तो संगीत नहीं बनेगा और ज्यादा कसेंगे तो टूट जाएंगे। संगीत के लिए तारों का संतुलन जरूरी है। सिद्धार्थ ने यह सुना और अचानक उन्हें झटका सा लगा। उन्होंने सोचा, क्या मेरी साधना भी इतनी ही कठोर हो चुकी है कि वो आत्मा को तोड़ रही है? क्या मैं अपने लक्ष्य को पाने के नाम पर रास्ता ही गलत नहीं चुन बैठा? यही वो क्षण था जब उन्होंने अपना मार्ग मध्यम मार्ग की ओर मोड़ा। ना कठोर तप, ना भोग, बल्कि संतुलन और सजगता। यही समय था जब उन्होंने अपने लक्ष्य को समय और अनुभव के अनुसार अपडेट किया। बुद्धि ये नहीं कि तुम अपने लक्ष्य से चिपके रहो, बल्कि यह है कि तुम उसे समय के अनुसार समझो और ढालो। बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया कि जो लक्ष्य पहले स्पष्ट लगता था, अब वही भ्रम बन सकता है अगर तुम समय की मांग को न पहचानो। वे कहते, जैसे नाव को किनारे तक पहुंचाने के बाद नाव को सिर पर उठाकर चलना मूर्खता है, वैसे ही पुराना लक्ष्य या तरीका जो अब सहायक न हो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। बुद्ध के अनेक शिष्य पहले केवल सांस पर ध्यान देते थे, लेकिन समय के साथ बुद्ध ने अलग अलग व्यक्तियों की प्रकृति और स्थिति को देखकर ध्यान की विभिन्न विधियां बताई। किसी को विपश्यना दी, किसी को करुणा भावना, किसी को बोधि वृक्ष ध्यान। उन्होंने कभी एक ही विधि को सबके लिए अंतिम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एक ही लक्ष्य, चेतना मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिए। आज के लिए सीख, अपने लक्ष्य को समय की आंखों से देखो। आप विद्यार्थी हो या कर्मचारी, माता पिता हो या उद्यमी, अगर आपका लक्ष्य 5 साल पहले बना था तो क्या वह आज भी प्रासंगिक है? क्या उस लक्ष्य के लिए आपने जो तरीका चुना था वो अब भी कारगर है? क्या समय ने आपको कुछ सिखाया है जिससे आप अपने लक्ष्य को और स्पष्ट, बेहतर
और व्यवहारिक बना सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है समय ने बदला है, लेकिन आपका लक्ष्य स्थिर पड़ा है और यही ठहराव आपकी रुकावट बन रहा है। महात्मा बुद्ध की ये बात याद रखो, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है अपने अनुभव, समय और समझ के अनुसार अपने रास्ते को रोशन करो। दूसरे के बनाए रास्ते या पुराने तरीके हर युग में सही हो, ये जरूरी नहीं। इस बिंदु से क्या सीखें? 1. लक्ष्य स्थिर रह सकता है, लेकिन रास्ता नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम्हें मेडिकल साइंस में जो नया आ रहा है उसे अपनाना होगा। पुराने नोट से अब सफलता नहीं मिलती। 2. समय का अनुभव तुम्हें दिशा देता है। बुद्ध ने जैसे तब से ध्यान की ओर रुख बदला, वैसे ही तुम्हारे अनुभव तुम्हें संकेत देंगे कि अब बदलाव जरूरी है। 3. अपने लक्ष्य की पुनरावलोकन करते रहो। हर महीने, हर साल खुद से पूछो, क्या मैं वही चाहता हूं जो पहले चाहता था? और क्या मैं उसी रास्ते पर सही ढंग से चल रहा हूं? 4. लचीलापन कमजोरी नहीं, समझदारी है। समय के अनुसार अपने लक्ष्य और तरीकों को बदलना परिपक्वता की निशानी है। 5. बुद्ध की तरह सोचो, जो सीखा उसे ही अंतिम मत मानो। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो सत्य मैंने खोजा है वो अभी भी खोजा जा सकता है, लेकिन उसे पाने का तरीका हर युग में अलग हो सकता है। इसका निष्कर्ष है कि अपने लक्ष्य को समय के अनुसार अपडेट करते रहो। ये बुद्ध के जीवन की एक जीवंत सच्चाई है। उन्होंने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, पर रास्ता कई बार बदला। अगर वे केवल कठोर तप की जिद पर अड़े रहते, तो ना वे बुद्ध बनते, ना हमें ज्ञान की ये रोशनी मिलती। इसलिए जीवन कोई शिलालेख नहीं है, ये एक बहती हुई धारा है, और जो समय के साथ अपने लक्ष्य की दिशा, गति और पथ बदलता है, वही उस धारा में तैरता नहीं, उड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, तभी समय हमें पीछे छोड़ना शुरू करता है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये कभी पूर्ण नहीं होता, और समय की सबसे बड़ी क्रूरता यह है कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में इस बात को न केवल कहा, बल्कि जीकर दिखाया। अब पढ़िए एक ऐसी घटना जिसमें बुद्ध ने ये सिखाया कि सीखने की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक जीवन चलता है। एक बार जब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे और उनके अंतिम दिनों का समय निकट था, तब एक बूढ़ा भिक्षु उनके पास आया। वो वर्षों से संघ में था, सैकड़ों प्रवचनों में भाग ले चुका था, ध्यान भी करता था, लेकिन उसके मन में एक संकोच था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या इस अवस्था में भी कुछ और सीखना बाकी है? मैं वृद्ध हो गया हूं, शरीर अब साधना का साथ नहीं देता, क्या अब बस शांति से बैठ जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस भिक्षु को पास बुलाया और कहा, क्या तुमने नदी को देखा है? वो जब पर्वत से निकलती है तब भी बहती है, और जब सागर में समाने को होती है तब भी बहती रहती है, तब तक रुकती नहीं जब तक अपना अंतिम लक्ष्य नहीं पा लेती। बुद्ध बोले, जैसे नदी सागर तक पहुंचने से पहले हर पत्थर, हर मोड़ से कुछ न कुछ सीखती है, वैसे ही जीवन भी अंतिम श्वास तक सीखने का अवसर देता है। रुकना मृत्यु का संकेत है और सीखते रहना जीवन का प्रमाण। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सब जान गया हूं, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा, अप दीपो भव, अपने स्वयं के दीपक बनो। अर्थात सीखने का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में भी शिष्यों से कहा, मेरे बाद तुम्हारा गुरु केवल एक होगा, धम्म और अनुभव। इनसे निरंतर सीखते रहो। जब तक हम सीखते रहते हैं, हम समय के साथ चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम रुक जाते हैं, समय हमें पीछे छोड़ देता है। समझिए इस बात को आधुनिक संदर्भ में। एक डॉक्टर जिसने 20 साल पहले पढ़ाई की और अब नहीं सीखता, वो आज की बीमारियों का इलाज नहीं कर पाएगा। एक शिक्षक जो नए तरीकों को नहीं अपनाता, वो छात्रों से जुड़ नहीं पाएगा। एक साधक जो एक विधि में अटक जाए,
वो आत्मा की अगली यात्रा नहीं देख पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो सोचता है कि अब सीखना नहीं है, वो सीखने की सबसे पहली शर्त भूल चुका है, विनम्रता। दूसरी घटना, बुद्ध और वो युवक जो सोचता था वो सब जानता है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं वेद पढ़ चुका हूं, शास्त्र समझ चुका हूं, अब मुझे मोक्ष चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जो कुछ तुमने पढ़ा है वो अनुभव से आया है या सिर्फ रटकर? वो युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, सीखना सिर्फ जानना नहीं होता, सीखना है अनुभव करना, गिरना, संभलना और फिर समझना। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो समय तुम्हें भी वही बना देगा जो वेदों के रटंत पंडित बन चुके हैं, जिन्हें शब्द याद है पर अर्थ खो चुके हैं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है ये भ्रम कि मुझे सब आता है। उन्होंने एक बार कहा था, मूर्ख वो नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वह है जो सीखना नहीं चाहता। और यही मूर्खता समय के आगे हमारी हार बन जाती है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने 25 वर्षों तक बुद्ध की सेवा की। वे उनके हर प्रवचन में साथ रहे, हर शिक्षा को सुना। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब संघ को संगठित करने का कार्य हुआ तो आनंद ने कहा, मैं अभी भी तैयार नहीं हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। इस पर अन्य भिक्षुओं ने चौंक कर पूछा, तुम तो बुद्ध के सबसे करीबी थे, फिर भी? आनंद बोले, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सेवा से ज्ञान मिल जाता है। उन्होंने सिखाया, ज्ञान वही है जो हर दिन और गहराई से आता है। इस बिंदु से क्या सीखें? 1. सीखना जीवन की सांस है। जब तक सीखते रहोगे तुम समय के साथ चलोगे। 2. कभी मत मानो कि अब सब कुछ आ गया। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा, वे भी हर क्षण सजग रहते थे। 3. समय बहुत तेजी से बदल रहा है, अगर तुम रुके तो समय तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। 4. अहंकार को त्यागो, वो सीखने की सबसे बड़ी बाधा है। विनम्रता ही वो द्वार है जहां से ज्ञान प्रवेश करता है। 5. हर दिन कुछ नया जानने की इच्छा रखो और यही तुम्हें जीवंत बनाए रखेगी, अंदर और बाहर दोनों। इसका निष्कर्ष है कि सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। ये केवल एक वाक्य नहीं, ये महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन शैली का सार है। उन्होंने दिखाया कि सीखना केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से होता है। और जब तक हम समय की चाल के साथ सीखते रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हर दिन सीखो, चाहे छोटी बात ही क्यों न हो, क्योंकि समय रुकता नहीं और सीखना जीवन को चलाता है। कई लोग अतीत में हुई गलती, दुख, असफलता या अपमान को अपने जीवन की परछाई बना लेते हैं। वे हर निर्णय, हर संबंध और हर सोच में उसी बीते वक्त को ढोते हैं और यही वे चूक जाते हैं, क्योंकि अतीत से सीखना बुद्धिमानी है, लेकिन उसमें अटक जाना जीवन को रोक देना है। बुद्ध ने अपने उपदेशों और जीवन से ये बात गहराई से समझाई कि जो बीत गया वो अब केवल एक पाठ है, न कि एक सजा। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया, बेहद दुखी, व्याकुल और क्रोधित। उसने कहा, भगवन, मेरा बैल मर गया है, वो मेरे खेत जोतता था, मेरे परिवार का सहारा था, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा रोना, पछताना या चिंता करना उस बैल को वापस ला सकता है? किसान बोला, नहीं, लेकिन मैं अपने नुकसान को कैसे भूल जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बैल मर गया, ये एक सच्चाई है, लेकिन अब वो केवल 2 रूपों में तुम्हारे जीवन में रहेगा, या तो एक बोझ की तरह तुम्हारे मन में, या एक सबक की तरह तुम्हारे अनुभव में। तुम्हें तय करना है, तुम उसके साथ मरोगे या उससे जीना सीखोगे। बुद्ध ने बार बार कहा, अतीत को पकड़कर मत बैठो, वो रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से वो फिसलेगा और हाथ खाली रहेंगे।
बुद्ध के पास कई ऐसे शिष्य आए जिनका अतीत पीड़ा से भरा था। किसी ने हत्या की थी, किसी ने चोरी की थी, किसी ने वर्षों भोगविलास में जीवन बिताया था। लेकिन बुद्ध ने कभी किसी को उनके अतीत से परिभाषित नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही सिखाया, जो तुम थे वो बीत गया, अब तुम क्या हो और क्या बन सकते हो, यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। अंगुलिमाल एक डाकू था जिसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। उसने हर हत्या के बाद एक अंगुली काटकर अपने हार में पिरोई थी। वो क्रूर था, खतरनाक था। लेकिन एक दिन जब उसने बुद्ध को अकेला आते देखा तो उनकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन बुद्ध शांत थे, वे रुके नहीं। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, साधु रुको। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो रुका हूं, लेकिन तू कब रुकेगा? यह सुनकर अंगुलिमाल ठिठक गया। उसका सारा अतीत उसके सामने था, खून, क्रूरता, अपराध। लेकिन बुद्ध ने उसे अतीत में अटकने नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अतीत तुम्हें पकड़कर नहीं रख सकता। वो केवल स्मृति है, सबक है। अब यह तुम पर है कि उससे क्या सीखते हो। अंगुलिमाल ने वही किया। उसने अतीत से सीखा, लेकिन उसमें नहीं अटका। वो बुद्ध के संग में शामिल हुआ और एक शांतिपूर्ण भिक्षु बन गया। लोगों ने विरोध किया, ऐसे अपराधी को कैसे भिक्षु बना सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वो व्यक्ति अब वो नहीं रहा। उसका अतीत उसका पथभ्रष्ट समय था, लेकिन अब वो सीख चुका है और यही असली धर्म है। अतीत से सीखना, अटकना नहीं। अतीत की 3 परछाइयां जिनसे बचना जरूरी है। 1. अतीत की गलती को गिल्ट बना लेना। गलती से सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। 2. अतीत की सफलता को गर्व बना लेना। पहले जीत लिए थे, ये सोचकर मत रुको, समय नए इम्तिहान लाता है। 3. अतीत के रिश्तों या भावनाओं को आज पर थोप देना। जो रिश्ते टूट गए, जो मौके चले गए, उनका शोक मत करो, उनका सबक लो। बुद्ध के अनुसार पछतावे की जंजीर से मुक्ति पाने वाला ही सच्चा साधक होता है। इस बिंदु से क्या सीखें? 1. अतीत एक पुस्तक है, पाठशाला नहीं। पढ़ो, सीखो, लेकिन उसमें रुक मत जाओ। 2. हर गलती तुम्हें मजबूत बना सकती है, अगर तुम उसे स्वीकारो। छुपाने से गलती बोझ बनती है, स्वीकारने से सबक। 3. हर दिन नया है, अगर तुम अपने बीते कल को आज पर हावी न होने दो, जैसे अंगुलिमाल ने किया। हर कोई कर सकता है। 4. क्षमा पहले स्वयं को दो। यदि अपने अतीत के लिए खुद को माफ नहीं करोगे तो नया जीवन शुरू नहीं कर पाओगे। 5. दूसरों के अतीत को भी मत पकड़ो। जैसे बुद्ध ने अंगुलिमाल को मौका दिया, वैसे ही हमें भी दूसरों को बदलने का अवसर देना चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि बीत चुके समय से सबक लो, लेकिन अतीत में मत अटक जाओ। ये केवल बुद्ध की शिक्षा नहीं, जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। हम सबका अतीत है, किसी का दुखद, किसी का शर्मनाक, किसी का खोया हुआ। लेकिन अगर हम उसे जीवन की अंतिम परिभाषा बना लेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों खो देंगे। बुद्ध कहते थे, तुम कौन थे ये अब कोई मायने नहीं रखता, तुम अब क्या हो और क्या बन सकते हो, यही तुम्हारा सत्य है। इसलिए अतीत को गुरु बनाओ, लेकिन जेलर नहीं। वो तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं। समय हमारे पास सबसे सीमित संसाधन है, फिर भी हम इसे अक्सर बिना किसी ध्यान के खो देते हैं। हम सोचते हैं कि समय हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन एक दिन हम ये समझते हैं कि वह तो बहुत पहले ही चला गया। समय अगर सही दिशा में नहीं प्रयोग किया जाता तो वो हमें पीछे छोड़ देता है। महात्मा बुद्ध ने ये संदेश अपने जीवन से और अपने शिष्यों के साथ बहुत गहरे तरीके से साझा किया। महात्मा बुद्ध का जीवन ही इस बिंदु का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने वाले राजकुमार थे।
लेकिन उनका मन इस भव्यता से संतुष्ट नहीं था। वो महसूस करते थे कि उनका जीवन केवल सांसारिक सुखों में सीमित नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं यदि वे केवल भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिद्धार्थ के मन में ये सवाल था, क्या ये जीवन केवल भोग और ऐश्वर्य का ही नाम है? इसी सवाल ने उन्हें समय का मूल्य समझाया। उन्होंने ये महसूस किया कि जो समय वो आज बर्बाद कर रहे थे, वो एक दिन उनके हाथ से निकल जाएगा और फिर वो कभी उस समय को वापस नहीं पा सकेंगे। वो विचार करने लगे कि अगर वो समय को सही दिशा में नहीं लगाते तो वो जीवन के सबसे बड़े खजाने से वंचित रह जाएंगे, आध्यात्मिक शांति। इसलिए उन्होंने राजमहल, अपने परिवार और ऐश्वर्य को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया। सिद्धार्थ का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो वो हमें पीछे छोड़ सकता है। राजमहल में रहते हुए उन्होंने देखा कि लोग समय को केवल उपभोग और सुख के पीछे व्यर्थ कर रहे थे। इससे उनका मन गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर मुड़ गया। वो समझ गए थे कि अगर वो संसार की अस्थिरता और सुखों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो वो अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को नहीं पा सकते, मुक्ति। उन्होंने ध्यान, तपस्या और साधना की ओर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वो जानते थे कि समय का सही उपयोग ही उन्हें उनके जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य, आध्यात्मिक ज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाएगा। बुद्ध के जीवन का ये पहलू हमें यह समझाता है कि समय के साथ जीना तब संभव है जब हम समझते हैं कि हमारे पास सीमित समय है और उसे बर्बाद करना भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। अगर हम हर पल को सही दिशा में उपयोग नहीं करते तो समय हमें अपने तरीके से सजा देता है। वो सजा हमारी आत्मा के पछतावे के रूप में होती है, जो हमें जीवन के अंतिम क्षणों में मिलती है। एक और उदाहरण है जो हमें समय की बर्बादी का फल समझाता है। राजकुमार उदय एक भव्य राज्य के उत्तराधिकारी थे। वो समय का सदुपयोग करने के बजाय ऐशो आराम में खोए रहते थे। वे अक्सर राजा बनने की बातें करते रहते, लेकिन कभी अपने राज्य के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। उनका जीवन किसी भी वास्तविक उद्देश्य से खाली था। साथी दरबारियों और गुरुओं ने कई बार उन्हें समय की उपयोगिता के बारे में समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। वो हमेशा किसी न किसी क्षणिक सुख में खो जाते थे। समय की अपव्यय के कारण उनके राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी। जब समय के साथ राज्य की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने महसूस किया कि अब जो समय बर्बाद किया है वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। राजकुमार उदय के जीवन का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते, एक दिन समय ही उन्हें ले डूबता है। राजकुमार उदय भी इसी प्रकार के पछतावे से घिर गए थे। जब तक वो अपनी गलती को समझते, बहुत देर हो चुकी थी। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि समय बर्बाद करना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपने जीवन के हर कदम में ये दिखाया कि समय का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। उन्होंने समय को वर्तमान का सबसे बड़ा शिक्षक माना और यही शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को दी। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, समय को सही तरीके से प्रयोग करो, वरना एक दिन वही समय तुम्हें पछताने के लिए मजबूर करेगा। उनका यह संदेश जीवन में समय की सच्ची समझ को उत्पन्न करता है कि यदि हम समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हम अंत में केवल अफसोस और पछतावे के साथ अपनी जिंदगी समाप्त करते हैं। इस बिंदु से क्या सीखें? 1. समय को खोने का सबसे बड़ा अपराध है वो कभी वापस नहीं आता। जैसे राजकुमार उदय का उदाहरण, समय को खोने के बाद हम उसे वापस नहीं पा सकते। 2. समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता की कुंजी है। जैसे सिद्धार्थ ने समय को साधना, तपस्या और ध्यान में लगाया, उसने उन्हें वास्तविक ज्ञान और मुक्ति की ओर अग्रसर किया। 3. जो समय को बर्बाद करता है वो स्वयं को भी बर्बाद करता है। जैसे राजकुमार उदय ने समय को खोकर
न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी असली पहचान भी खो दी। 4. अत्यधिक भोगविलास से बचो। समय का सही उपयोग ही वास्तविक खुशी है। जैसा कि बुद्ध ने राजमहल को छोड़कर दिखाया, समय का सही उपयोग ही जीवन की सार्थकता है। 5. हर पल का मूल्य समझो, क्योंकि जो समय आप आज बर्बाद कर रहे हैं वो भविष्य में आपका पछतावा बनेगा। इसका निष्कर्ष है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। ये वाक्य महात्मा बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। समय की कीमत तब समझ में आती है जब वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। बुद्ध ने समय के महत्व को सही तरह से समझा और उसे अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। हम सभी को ये समझना चाहिए कि समय केवल वो संसाधन है जिसे हम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग करें ताकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो पछतावे के बजाय आत्मसंतोष महसूस करें।